बात है, एक गांव में मोनू नाम का एक बड़ा ही सीधा सरल आदमी रहता था। वो अपने नाम की भांति बहुत ही भोला भाला था। मोनू केवट जाति का था और उसकी परिस्थिति भी काफी सामान्य थी। मोनू राम जी का बहुत बड़ा भक्त था। जब भी कोई उससे कुछ पूछता तो वो सीधे बोलता, रघुनाथ जी जाने। वो राम जी के अलावा किसी को जानता ही नहीं था। गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था। वो हमेशा वहीं आया जाया करता था। एक दिन मोनू मंदिर से घर की ओर जा रहा होता है। तभी उसे गांव का एक व्यक्ति रोकता है। अरे मोनू भैया, क्या हाल है? सब रघुनाथ जी की कृपा है। भैया, अरे मैंने सुना है आपकी बेटी राधिका विवाह योग्य हो गई है। आप उसका विवाह क्यों नहीं करा देते? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, बाकी रघुनाथ जी जाने। वो तो ठीक है मोनू भाई, लेकिन पिता का भी एक फर्ज होता है। भैया, कोशिश में तो लगा हुआ हूँ, बल्कि एक लड़का भी देखाया हूँ और वहाँ बात भी तय हो गई है। लेकिन वही है कि आजकल हाथ में पैसा ही नहीं है और बिना पैसे के विवाह करना असंभव है भाई। मोनू भाई, यहाँ एक सेठ हैं, गिरधारी लाल। उनसे आप विवाह के लिए रुपया उधार ले लो। विवाह के बाद कमाकर रुपया चुका देना। कम से कम बिटिया का विवाह तो होगा। तुम सही कह रहे हो भाई, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। काम बना तो ठीक, नहीं तो रघुनाथ जी जाने। व्यक्ति की बात सुनकर मोनू केवट सेठ गिरधारी के पास गया कुछ उधार रुपए मांगने। राम राम सेठ जी। राम राम मोनू, राम राम। आओ बैठो, बताओ कैसे आना हुआ। सेठ जी, मेरी बिटिया विवाह योग्य हो चुकी है और उसके विवाह के लिए 1 लाख रुपए उधार चाहिए थे। 1 लाख रुपए मिल जाएंगे मोनू, मिल जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उन 1 लाख रुपए पर मैं हर साल जब तक तुम पैसे नहीं चुका देते 20% ब्याज लूंगा। मंजूर है? सेठ जी, सब मंजूर है। मंजूर है, ठीक है। फिर आगे की लिखा पढ़ी कर लेते हैं। सेठ जी ने ब्याज की सामान्य दर तय की लेखा पढ़ी हुई। उसके बाद मोनू रुपए ले आया। उन रुपयों से मोनू ने अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कराया। बेटी का विवाह हुआ, बेटी ससुराल को विदा हुई। उसके बाद मोनू ने घर छोड़ दिया और ज्यादातर समय गांव के रघुनाथ जी के मंदिर में बिताने लगा। इधर दूसरी तरफ वो काम के कर्जे का पाई पाई बटोरने लगा। 1 साल के अंदर ही उसने सभी पैसे बटोर लिए और वो रुपया लेकर सेठ जी को वापस करने पहुंच गया। सेठ जी, राम सेठ जी, यह लीजिए आपके पैसे 20 ब्याज के साथ, जैसा आपने बोला था। अरे वाह मोनू, तुमने तो पैसा समय से पहले चुका दिया। अब बढ़िया है। चलो मैं इसकी रसीद बना देता हूँ। तुमने मुझे सूद समेत सारे पैसे लौटा दिए। लो मनु, पढ़ लो, क्या लिखा है इसमें। सेठ जी, रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता कि क्या लिखा है। मैं ठहरा अनपढ़ गवार, आपने लिख दिया, इतना ही काफी है मेरे लिए। अरे ये मोनू तो सच में बहुत भोला है रे। यह सही मौका है इसको पागल बनाने के लिए। मोनू, एक काम करो, यह कागज हमें दे दो और तुम जाकर मेरे लिए जरा पानी लेकर आओ। सेठ के बाद मोनू पानी लेने गया तो सेठ ने वो रसीद अपने पास ही रख ली और उसकी जगह एक कागज पर कुछ ऐसे ही लिखकर केवट को दे दिया। केवट कागज लेकर मंदिर आ गया। उसने रसीद रघुनाथ जी के चरणों में चढ़ाकर अपने कमरे में रख दी। अब वो बेफिक्र हो गया था। एक दिन मोनू घर की ओर जा रहा होता है। तभी सेठ गिरधारी उसे रोक लेते हैं। अरे मोनू, ओ मोनू, और रुको रुको। हाँ सेठ जी, बताइए। अरे मोनू, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले 1 लाख रुपए दिए थे। तुमने वह अभी तक लौटाए क्यों नहीं? अरे कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी, मैंने वह पैसे तो आपको कुछ दिन पहले ही लौटा दिए थे और उसके बदले आपने मुझे एक रसीद भी दी थी। भूल गए क्या आप? अरे कैसी रसीद? मैंने कोई रसीद नहीं दी थी तुम्हें। देखो भाई देखो, यह मोनू मुझसे पैसे लेकर लौटा नहीं रहा और मांगने पर इधर उधर की बातें कर रहा है। सेठ जी, आपको क्या हो गया है? आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने आपको पैसे लौटा दिए थे। मैं झूठ बोल रहा हूँ या तुम? मैं सच बोल रहा हूँ सेठ जी, आप झूठ बोल रहे हो, रघुनाथ जी की कसम। अच्छा, तो एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। तो फिर ठीक है, फिर तो पंचायत में मिलना तुम। अब वहाँ देखेंगे कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसके बाद सेठ गिरधारी ने भोले के भोलेपन का फायदा उठाने के लिए उस पर मुकदमा कर दिया। पंचायत ने दोनों पक्षों को बुलाया। हाँ बताइए, क्या समस्या है? सरपंच साहब, इस भोले ने मेरे से 1 लाख रुपए लिए थे और अब वापस नहीं दे रहा। मांगने पर कहता है कि मैंने रुपए चुका दिए हैं। मोनू,
तुमने सेठ से उधार 1 लाख रुपए लिया था। हाँ सरपंच साहब, मैंने पैसे लिए थे, लेकिन मैंने सारे पैसे सूद समेत सेठ जी को लौटा दिए हैं। आपके पास इसका कोई सबूत है? हाँ सरपंच साहब, मेरे पास सबूत है। इन्होंने मुझे कागज में सब कुछ लिख कर दिया था। यह लीजिए। यह कोई सबूत नहीं है, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। सरपंच साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ सरपंच साहब। मैंने इनको सारे पैसे लौटा दिए थे। इसके बदले में इन्होंने मुझे इसी कागज पर सब कुछ लिख के दिया था। ठीक है भाई, रो मत। तुमने जब सेठ जी को रुपए दिया था तो क्या तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई तीसरा था? सत्य कहता हूँ सरपंच साहब, मैंने जब सेठ जी को रुपए दिए थे तो मेरे और सेठ जी के बीच में रघुनाथ जी के अलावा कोई तीसरा नहीं था सरपंच साहब। ठीक है, तुम जाओ और अगली सुबह आना। लगता है रघुनाथ कोई गांव का व्यक्ति है जो इन दोनों के लेन देन में शामिल था। सरपंच साहब ने सोचा रघुनाथ कोई केवट के गांव का रहने वाला आदमी होगा। उन्होंने अपने खर्चे से रघुनाथ के नाम पर समन जारी कर दिया। चपरासी पूरे गांव में समन लिए घूमा, लेकिन उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी ही नहीं था। चपरासी परेशान हो गया। इसी दौरान उसे एक व्यक्ति मिला। अरे भैया जरा रुको, इस गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति रहता है क्या? इस गांव में तो रघुनाथ नाम का तो कोई नहीं है। हाँ, लेकिन वहाँ गांव के भीतर रघुनाथ जी का एक मंदिर है, आप वहाँ देख लेना एक बार। अच्छा तो चलो वहीं जाकर पता करता हूँ। चपरासी समन लेकर जैसे तैसे रघुनाथ जी के मंदिर पहुँच। चपरासी ने देखा मंदिर में तो कोई भी नहीं है। हे भगवान, यहाँ भी कोई नहीं है। एक काम करता हूँ, यह सामान राम जी के चरणों में रख देता हूँ, बाकी अब भगवान जाने। चपरासी समन रघुनाथ जी के चरणों में रखकर चल देता है। अगली सुबह आई तो सब न्यायालय पहुँचे। कल हमने एक सामान रघुनाथ जी को भिजवाया था, रघुनाथ जी आए हो तो उपस्थित हो। सरपंच बिना जाने रघुनाथ जी के नाम की आवाज लगवाने लगे। रघुनाथ जी हाजिर हो। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आया। उस बूढ़े आदमी को देख मोनू हाथ जोड़े खड़ा हो गया, क्योंकि वो समझ गया था वो बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं राम जी हैं। आप ही रघुनाथ जी हैं? जी हाँ सरपंच साहब, वैसे तो मेरे अनेकों नाम हैं, उनमें से एक रघुनाथ भी है। तो बताइए, जब मोनू ने सेठ जी को पैसे दिए तब आप वहाँ थे? जी हाँ सरपंच साहब, मैं वही था। इसका कोई प्रमाण? हाँ प्रमाण है, मैं बताता हूँ आपको। गिरधारी सेठ की अलमारी में 4 नंबर बही खाते की एक रसीद पड़ी है, आप वो रसीद मंगवा लें, उसमें सब साफ साफ लिखा है। ये सुन साहूकार सन्न रह गया। सरपंच ने चपरासी को साहूकार के घर भेजा। चपरासी साहूकार के घर गया और वो रसीद ले आया। सरपंच साहब ने जब वो रसीद पढ़ी तो उसमें सब साफ साफ लिखा हुआ था। सरपंच साहब ने सेठ को दोषी पाया, उसे सजा दी और मोनू को बरी कर दिया। ये सब होने के बाद गवाह के भेष में आए राम जी भी वहां से चले गए। अब सरपंच साहब ने मोनू को अलग से बुलाकर पूछा, मोनू, क्या यह रघुनाथ जी तुम्हारे गांव में रहते हैं? मैंने बहुत से गवाह देखे, पर जैसा रोमांच मुझे इन्हें देखकर हुआ वैसे कभी नहीं हुआ। हाँ सरपंच साहब, रघुनाथ जी वही है जिनका मेरे गांव में मंदिर है। क्या इन्होंने मंदिर बनवाया है? लेकिन वेशभूषा से लगता नहीं है कि इनके पास इतना धन होगा। साहब, मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, बल्कि साहब यह वह है जो मंदिर में विराजते हैं। क्या? मैं समझा नहीं। सरपंच साहब, यह स्वयं रघुनाथ भगवान है और मैंने इन्हीं की बात की थी, और आज यह मुझे बचाने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति का भेष बदलकर अदालत में आए और मेरे लिए गवाही दी। आज मुझसे बड़ी भूल हो गई। मेरे आगे भगवान खड़े रहे और मैं बैठा रहा। सरपंच साहब को ये सोचकर बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने अपना पद त्याग और वृंदावन में आकर बस गया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, अगर आप अपने नाम का कहानी बनवाना चाहते हैं तो नाम और उम्र कमेंट करें। जय श्री राम।